हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी टैक्स के बारे में। तो जीएसटी टैक्स जो कि हमारा बहुत लंबा बड़ा टॉपिक है, 2016 में आया था, इम्प्लीमेंट हुआ था। तो आज हम जीएसटी टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है। जीएसटी टैक्स का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये जो जीएसटी टैक्स होता है हमारा, वो हमारा सर्विसेज की एंड पे लगता है, यानी कि एंड सर्विस पे या प्रोडक्ट पे हमारा लगता है, ठीक है। और इसके बारे में जो मेन मेन पॉइंट्स है वो आपकी स्क्रीन पे है। जो हमारा जीएसटी है वो हमारा स्टार्ट हुआ था सबसे पहले फ्रांस में 1954। जो मॉडल हम यूज करते हैं जीएसटी का, वो हम मॉडल यूज करते हैं कनाडा का। जो इंडिया में जीएसटी होता है, वो इंडिया जो जीएसटी का मॉडल यूज करता है वो कैनेडियन मॉडल है, ठीक है। जो समिति ने जीएसटी की मांग करी थी वो केलकर समिति थी, ठीक है, केलकर समिति थी। अब जीएसटी जो था वो क्या था, जीएसटी जो था वो 17 इनडायरेक्ट टैक्सेस। हमारे टैक्स दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, आपको आगे विंडो मिल जाएगी, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये तो अब भी है, जैसे इनकम टैक्स हुआ, प्रॉपर्टी टैक्स हुआ, कॉरपोरेट टैक्स हुआ और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन टैक्स हुआ, ये तो आपके अब भी मिलेंगे। लेकिन जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, जिनमें कि सबसे मेन था वैट, वीएटी, वैट, इन सबको इंक्लूड करके अब जीएसटी के इंक्लूड इसमें ला दिया गया जीएसटी में, ठीक है। अगर कोई व्यक्ति जीएसटी की चोरी करता है तो उसे 5 साल जेल का प्रावधान है। जीएसटी काउंट कैसे होता है, जीएसटी एक महीने में 3 बार काउंट होता है, 3 टाइम्स इन 1 मंथ। आप एक महीने में 3 बार जीएसटी को फिल कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है जीएसटी जो है वो अप्रूव करा गया था प्रेसिडेंट के द्वारा 8 सितंबर 2019। लेकिन जीएसटी जो है वो टॉपिक जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों का है, टैक्स तो दोनों का ही है। तो यहाँ पे स्टेट से भी मंजूरी जरूरी होती है। तो सबसे पहली जो स्टेट थी जिसने जीएसटी को अप्रूव करा था वो थी असम, ठीक है। सबसे पहली स्टेट जिसने जीएसटी को अप्रूव करा था वो थी असम। और लास्ट स्टेट जो थी वो थी JNK, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन जो हुआ था वो 1 जुलाई 2017 से हुआ था, ठीक है। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन 1 जुलाई 2017 से हुआ था। ये जो IGST है ये हमारा 269A के अंडर आता है। जो जीएसटी काउंसिल है, ये जीएसटी काउंसिल जो है वो 279A के अंतर्गत आती है संविधान के अंदर। ये कौन सा बिल था, ये बिल था 122वां बिल, ठीक है, ये 122वां बिल था। लेकिन ये जो अमेंडमेंट थी वो थी 101वीं। इसका मतलब क्या है, 122वें नंबर पर तो ये इंट्रोड्यूस करा गया था, लेकिन जो अमेंडमेंट का नंबर था वो 101 था, ठीक है। यानी कि आप बोलोगे कि 101वीं अमेंडमेंट हुई थी लेकिन 122 बिल हुए थे। 122 में से कुछ 21 बिल जो थे वो रिजेक्ट हो गए थे, ठीक है। ऐसा रफली आइडिया 21 बिल जो थे वो रिजेक्ट थे और ये 101 जो बिल थे वो पास हुए थे। जो 101वां बिल था वो हमारा ये अमेंडमेंट हो गई, ठीक है। अमेंडमेंट हमारी 101वीं और बिल हमारा 122वां, ठीक है। अब डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या चक्कर है, जो जीएसटी बनाया गया है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटाने के लिए बनाया गया है। जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं उनको सिंपल ये एक स्लैब में लाने के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसकी जगह हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया जीएसटी 1 जुलाई 2017 से। कौन कौन से मेन टैक्स थे इसमें, कस्टम टैक्स, एक्साइज टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट टैक्स, ये सारे के सारे जो टैक्स थे अब ये जीएसटी के अंदर आते हैं। ये सब टैक्सेस अब खत्म हो चुके हैं। 17 टाइप के टोटल टैक्स थे जो अब खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अब इसमें जो डायरेक्ट टैक्स थे वो थे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इनहेरिएंट टैक्स, यानी कि आपको कोई प्रॉपर्टी अपने माता पिता से मिलती है, दादा दादी से मिलती है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है। गिफ्ट पे जो टैक्स लगता है वो अब भी लगता है। वेल्थ पे जो टैक्स लगता है वो अब भी लगता है, ठीक है। इस तरह के जो बाकी टैक्स हैं वो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं, ठीक है। इनकम जितना भी आप कमाते हैं उसका एक हिस्सा सरकार के पास टैक्स के रूप में जाता है।
कॉरपोरेशन टैक्स यानी कि आपके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में पानी का टैक्स जाता है, आपके सीवर का टैक्स जाता है, आपकी स्टैम्प ड्यूटी जाती है, वो सारे कॉरपोरेशन टैक्स में आते हैं। ये प्रॉपर्टी टैक्स में स्टैम्प ड्यूटी आती है, जितने अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं बेच रहे हैं वहां पे स्टैम्प ड्यूटी जो लगती है वो कॉरपोरेट टैक्स के अंदर आती है। फिर ये है इनहेरिटेंस टैक्स यानी कि आपको जो प्रॉपर्टी आपके पूर्वजों से मिली है वो आपकी इनहेरिटेंट टैक्स हो जाती है। ठीक है, गिफ्ट टैक्स अगर कोई किसी को गिफ्ट देता है तो वहां पे जो टैक्स लगता है वो डायरेक्ट टैक्स है, वो अब भी एग्जिस्ट करता है। वेल्थ टैक्स जो है हमारा, जितनी आपके पास प्रॉपर्टी है उस पर जो टैक्स लगता है वो आपका वेल्थ टैक्स है। यानी कि अगर मैं टू बी स्पेसिफिक बताऊं तो डायरेक्ट टैक्स तो अब भी मार्केट में अवेलेबल हैं, ये सारे टैक्स अब भी लगते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स है इनको हटा के हमने एक सिंगल टैक्स कर दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हमारा यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे कुछ टैक्स के टाइप हैं, जैसे कि जीएसटी के टाइप हैं, जैसे कि यूटी टैक्स, यूटी जीएसटी और आईजीएसटी, और स्टेट जीएसटी और सेंटर जीएसटी। इनके बारे में अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है जीएसटी को लेकर? टर्म्स एंड कंडीशन है कि आप जो है आपकी जो कंपनी का टर्नओवर है वो 20 लाख से ऊपर होना चाहिए, 20 लाख से ऊपर होना चाहिए एक सिंगल स्टेट में। ठीक है, इन सेम स्टेट। ठीक है, 20 लाख का मतलब क्या टर्नओवर का? जैसे कि मैंने कोई माल खरीदा 10 लाख का खरीदा और मैंने वो 12 का बेच दिया, तो ये मेरी टर्नओवर 20 लाख तो पूरी हुई नहीं, ये तो 12 लाख ही हुई। लेकिन मैंने कोई माल खरीदा 10 लाख का खरीदा और उसे मैंने 22 लाख का बेच दिया, तो ये मेरी टर्न 20 प्लस हो गई। तो अब यहाँ पे मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को जीएसटी देना पड़ेगा इन ए सेम स्टेट, यानी कि अगर ये कंडीशन एक सेम स्टेट में हो जाती है। ठीक है, अब इंटर स्टेट और अदर स्टेट में अगर कोई व्यक्ति, जैसे कि मैं बोलूं दिल्ली में कोई चीज बना रहा है और उसे यूपी में बेच रहा है, ठीक है, मेरा जो लगता है वो दिल्ली बॉर्डर लगता है यहाँ से, तो यूपी बॉर्डर यहाँ से मुश्किल से 4 किलोमीटर दूर है। अगर मैं यहाँ पे दिल्ली में कोई कप बनाने की फैक्ट्री खोल लूँ और उसे यूपी में बेचने लग जाऊँ, सेलिंग पॉइंट जो है वो मेरा यूपी हो जाए, जैसे कि यूपी में गाजियाबाद हो जाए। ठीक है, और कब मैं बना रहा हूँ कहाँ पे? भजनपुरा में बना रहा हूँ। तो सेलिंग पॉइंट अगर मेरा यूपी है, दिल्ली से बना के मैंने यूपी में कोई चीज सेल करी, तो यहाँ पे मेरे को इंटर स्टेट में ये टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सेल्स टैक्स मेरे को देना पड़ेगा। अगर सेम स्टेट में तो टर्नओवर 20 लाख है, लेकिन आप जैसे ही स्टेट कूदे तो आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे यूपी को सेल्स टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी जो होता है वो डेस्टिनेशन पे काम करता है, यानी कि जहां पे लैंड हो रही है सर्विस वहां पे आपको टैक्स देना है। ठीक है, अब इंटर स्टेट का तो मतलब ये हो गया, यानी कि एक स्टेट से 2 स्टेट, और अदर स्टेट मतलब कि जैसे ये वाली सीमा तो मेरी यूपी लग गई, या यूपी से लगती हुई सीमा मेरी तमिलनाडु नहीं है, मैंने अपने कब बनाए यहाँ पे भजनपुरा से और यहाँ पे कहीं तमिलनाडु में बेच दिए, तो ये मेरी अदर स्टेट में काउंट हो गई। तमिलनाडु में जैसे मैंने बेचे तो अदर स्टेट में काउंट हो गया, चाहे मेरा टर्नओवर 20 लाख है या नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे यहाँ पे इनकम जीएसटी यहाँ पे देना ही पड़ेगा। ठीक है, जितनी भी ऑनलाइन फर्म्स हैं या ऑनलाइन काम है उन सब पे जीएसटी कंपलसरी है, वहां पे टर्नओवर का कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है, अगले उस पर आते हैं, टाइप्स ऑफ जीएसटी क्या क्या है? हमारे पास 4 टाइप के जीएसटी हैं। 4 टाइप के जीएसटी हैं। एक सेंट्रल जीएसटी है, यानी कि सीजीएसटी हो गया, ये एसजीएसटी हो गया, ये हमारा यूटीजीएसटी हो गया, ये हमारा आईजीएसटी हो गया। अब ये क्या क्या होते हैं, ये कैसे कैसे लगते हैं, हम ये भी पता करेंगे। तो हमारा जो सेम स्टेट है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, हमारे 4 तरह के जीएसटी हैं। ठीक है, अगर मेरे को 18% जीएसटी देना है, मैंने एक गुड्स खरीदी, जैसे कि एजुकेशन ही मान लेते हैं, एजुकेशन जो है वो 18% के जीएसटी स्लैब में आती है। 18% के जीएसटी स्लैब में आती है अगर मैं एक ही सेम स्टेट है, मतलब मैं दिल्ली में एजुकेशन, मैंने दिल्ली में कोई किताब बनाई, यहाँ पे कोई बुक बनाई दिल्ली में और उसे सेल भी कर दिया मैंने दिल्ली में,
ठीक है, और यहाँ पे दिल्ली में ही बनाई थी और दिल्ली में ही मैंने उसे सेल कर दिया। तो ये मेरा सेम स्टेट का केस बनेगा। सेम स्टेट के केस में क्या होगा, एक मेरे को CGST देना होगा, एक मेरे को SGST देना होगा। CGST कितना देना होगा, यानी कि जो 18% है इसका आधा मेरा CGST में चला जाएगा और इसका आधा मेरा SGST में चला जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैंने कोई बुक बनाई, दिल्ली में बनाई और उसे पंजाब में बेच दिया, इस केस में क्या होगा, सॉरी मैंने ये स्टेट का केस होगा नहीं, सॉरी मैं दिल्ली को गलत लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्योंकि दिल्ली तो यूपी है ना। ठीक है, मैं एक बार और बता एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मैंने कोई बुक बनाई यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश में कोई बुक बनाई और तमिलनाडु में बेच दी, तो मेरे को यहाँ पे CGST और SGST हमारा कटेगा। SGST अब यहाँ पे इस कंडीशन में SGST किसको मिलेगा, SGST मेरे को मिलेगा तमिलनाडु को, जहाँ पे सर्विस लैंड हुई है। जैसे कि बुक बनी कहीं पे भी, लेकिन वो कहाँ पे बिकी, वो बिकी तमिलनाडु में, तो SGST जो है वो इस वाली स्टेट को मिलेगा जहाँ पे सामान आपका जाके बिका है। ठीक है, CGST आपका सेंटर को चला जाएगा। अगर कोई स्टेट है, अगर यूनियन टेरिटरी के सीन में क्या है, जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली में कोई चीज बनी, ठीक है, और दिल्ली में ही बिक गई, दिल्ली में कोई चीज बनी और दिल्ली में ही बिक गई। यहाँ पे काम आएगा ये वाला, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इरेज। दिल्ली में कोई चीज बनी और दिल्ली में ही बिक गई। 18% एजुकेशन पे GST लग रहा है मेरा भाई, 18% जो एजुकेशन पे GST लग रहा है, दिल्ली में ही मैंने कोई किताब बनाई और दिल्ली में ही बेच दी, तो यहाँ पे 9% तो मेरा सेंटर लेके ही जाएगा और 9% मेरा UT GST लेके जाएगा। बस UT GST का मतलब क्या है, स्टेट की जगह हम UT लगा देंगे, बात बिल्कुल सेम होगी, वही वाला काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, अब इसमें IGST क्या है, IGST बहुत बेहतरीन चीज है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, कोई चीज मैंने राजस्थान में बनाई, कोई चीज मैंने राजस्थान में बनाई और वो मैंने जाके वेस्ट बंगाल में बेच दी। अब यहाँ पे लड़ाई किस बात की होती है, यहाँ पे लड़ाई इस बात की होती है, राजस्थान वाला कहता है कि GST मेरे को दो, वेस्ट बंगाल कहता था सर्विसेज का टैक्स मैं कलेक्ट करूंगा, मुझे नहीं पता। ठीक है, अब यहाँ पे IGST काम आता है। जैसे कि IGST क्या कहता है कि आप एक काम करो, एजुकेशन का जो 18% है, आपने बुक राजस्थान में बनाई, तो 18% का 9% तो मेरे को दे ही दो, ये तो मेरे को सेंटर को देना ही देना है, ये तो मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे तो पूरा देश रन करना है। अभी जो बचा हुआ 9% है, 9% मैं वहां पे दूंगा जहां पे गुड्स लैंड हुई हैं, यानी कि ये बुक जो यहाँ पे बनी थी इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये जो बुक बिक रही है वो यहाँ पे बिक रही है। सेलिंग पॉइंट इसका ये है, सेलिंग पॉइंट इसका वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल अगर सेलिंग पॉइंट है तो मेरे को जो टैक्स मिलेगा वो 9% वेस्ट बंगाल को मिलेगा। IGST का मतलब है इंटर स्टेट GST। ठीक है, इंटर स्टेट GST, इंटर स्टेट GST का मतलब क्या है कि जहां पे गुड्स लैंड हुई हैं, एक टैक्स का पार्ट उसको मिलेगा और एक टैक्स का पार्ट आपका सेंटर को जाएगा ही जाएगा। ठीक है, IGST को हम डेस्टिनेशन GST भी कहते हैं, इसका अदर नाम जो है वो डेस्टिनेशन GST है, गंतव्य GST, हिंदी वालों के लिए गंतव्य GST। ठीक है, गंतव्य GST यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, अब यहाँ पे IGST के केस में क्या होता है, हाफ तो सेंटर को जाता है और अदर हाफ जो है वो स्टेट को जाता है, जहां पे फाइनली जो सामान है वहां पे सेल हुआ है, जहां पर सामान सेल हुआ हो। ठीक है, IGST के केस में ये हो गया। अब GST के बारे में कुछ और चीजें, GST के जो स्लैब्स हैं वो टोटल कितने स्लैब्स हैं भाई, GST में हमारे टोटल 5 स्लैब है। एक दूसरा 5% का स्लैब, तीसरा 12% का स्लैब, चौथा 18% का स्लैब और पांचवा 28% का स्लैब। आपका एजुकेशन जो आता है वो आता है हमारा इस 18% के स्लैब में। ठीक है, 5% एग्जेम्प्टेड क्या है, फूड हुआ, मिल्क हुआ, बहुत ज्यादा एसेंशियल चीजें हैं वो आपकी यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। ठीक है, दूसरे जो 5% का टैक्स स्लैब है उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं जो थोड़ी सी कम एसेंशियल है,
जैसे कि शुगर हुआ, टी हुआ, ऑयल हुआ, कोल हुआ, सेकेंडरी जो चीजें हैं, लेकिन है बेसिक, लेकिन थोड़ी सी ज्यादा अफोर्ड करने वाले खरीद सकते हैं। अब तीसरा टैक्स क्या हुआ, घी हुआ, मोबाइल हुआ, जो पैक्ड जूस आते हैं वो हुआ, वो 12% की टैक्स स्लैब में आते हैं। 18% की टैक्स स्लैब में वो चीजें आती हैं जो ज्यादा खर्चीली वाली हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा वही खर्च कर सकते हैं। जैसे ऑयल हुआ, सोप हुआ, लेकिन इसमें पता नहीं क्यों एजुकेशन इन्होंने डाल रखा है, मेरे को समझ में तो आता नहीं है, हर कोई तो अफोर्ड कर नहीं पाता। तो एजुकेशन हुआ, ठीक है भाई, एक तेल ना लगाने वाला बंदा भी एजुकेशन तो चाहता ही है ना, एजुकेशन तो नीड है। तो इसको मेरे हिसाब से 5% की या 12% की स्लैब में रखना चाहिए, एग्जाम्प्ट कर तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। पांचवा जो हमारा टैक्स हुआ वो हमारा हुआ 28% की स्लैब, जो बहुत ज्यादा लग्जरियस चीजें हैं उन पे लगता है, जैसे कार हुई, सीमेंट हुआ, मेकअप हुआ, शैम्पू, परफ्यूम, जो बहुत ज्यादा लग्जरी की चीजें हैं उन पे हमारा 28% का जीएसटी लगता है, ठीक है। एक हमारा इसमें जो जीएसटी के बारे में 5 तरह के टैक्स हो गए, और जीएसटी का एक आइडेंटिफिकेशन जो नंबर होता है वो हमारा जो पूछ सकता है वो 15 डिजिट का होता है, ठीक है। 15 डिजिट का हमारा जीएसटी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है। यहाँ पे बस इतनी इंफॉर्मेशन ही रिलेवेंट है। अगले स्लाइड की तरफ को चलते हैं, जो हमारा अब जीएसटी के 2 तरह के टैक्स हैं। जीएसटी में एक तो इनपुट आएगा भाई, एक बंदा बेचेगा, दूसरा बंदा बेचेगा, तीसरा बंदा बेचेगा, चौथा बंदा बेचेगा, पांचवें बंदे पे जाके सर्विस एंड होगी। जैसे कि एक बंदे ने राजस्थान में कोई बुक बनाई, ठीक है, एक बंदे ने राजस्थान में कोई बुक बनाई और उसने मान लो कि पंजाब में जाके वो बुक एक सेलर को बेच दी, एक डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दी। अब उसी डिस्ट्रीब्यूटर ने उठा के वो बुक जो है वो यूपी में किसी दुकानदार को बेच दी। अब ये जो बुक थी वो यूपी में से किसी दुकानदार से के हाथ से किसी बच्चे के पास चली गई, तो जो लास्ट का जो टैक्स है, वो एक्चुअल जो टैक्स है, वो जो जीएसटी है, वो इस बच्चे को पे करना चाहिए। ये तो लैंडिंग पे ही पे होता है, यानी कि जो सारा का सारा जीएसटी है वो तो यही पे करेगा, लेकिन उसको इस टुकड़े में पे करा जाएगा कि राजस्थान वाला भी कुछ पे करेगा, पंजाब वाला भी कुछ पे करेगा, यूपी वाला भी कुछ पे करेगा, बच्चा तो पे करेगा ही करेगा, ठीक है। अब जो राजस्थान वाले के पास जीएसटी आया, ये जो जीएसटी आया इसको हम कहते हैं इनपुट जीएसटी, ठीक है। ये यूपी वाले से जो पंजाब वाले को जीएसटी आया, ये इनपुट जीएसटी हो गया। बच्चे से जो बंगाल यूपी वाले को जो जीएसटी आया वो हमारा इनपुट जीएसटी हो गया, यानी कि जो जीएसटी है, जीएसटी जो एक रो में कलेक्ट होता जा रहा है वो मेरा इनपुट जीएसटी। जैसे कि रो मटेरियल हो गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट गए, वहां पे फिर तीसरे स्टेट गए, तीसरे स्टेट में कुछ सॉलिड बना, सॉलिड बन के फिर कुछ बिका, फिर कुछ बिकने के बाद जो लास्ट कंज्यूमर था वहां पे लास्ट जीएसटी लगा। लेकिन रॉ मटेरियल वाले को इनपुट मिलेगा क्योंकि उसके तो आगे बिक रहा है, इलेक्ट्रिसिटी वाले को इनपुट मिलेगा, फर्नीचर वाले को इनपुट मिलेगा, सर्विसेज वाले को इनपुट मिलेगा। अब आप बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी वाले को इनपुट कैसे मिलेगा? भाई इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट कर रहे हैं वो एक्चुअल में अपने लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, वो तो कस्टमर्स के लिए कर रहे हैं। तो लास्ट कस्टमर तो उनके आप हुए तो इलेक्ट्रिसिटी पे जो जीएसटी देंगे वो आप देंगे, उनके लिए तो वो जीएसटी इनपुट है, ठीक है। अब जीएसटी इनपुट, जीएसटी ऑन इनपुट्स क्या होगा? हमारा इनपुट टैक्स होगा, ठीक है, आईटी बोलेंगे हम इसे। अब आउटपुट क्या होगा? आउटपुट होगा जो गुड्स पे सर्विसेज पे, यानी कि लास्ट में जो मिलेगा हमें वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा। जो लास्ट में मिलेगा वो हमारा आउटपुट टैक्स होगा या गुड्स और सर्विसेज पे मिलेगा। गुड्स ऑन जीएसटी ऑन आउटपुट्स होगा हमारा आउटपुट टैक्स, यानी कि ओटी होगा, ठीक है। ये हमारा आईटी होगा, ये इनकम टैक्स नहीं है, इनपुट टैक्स बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे कि कोई चीज मैंने 100 रुपए की खरीदी, 10% उस पर जीएसटी लग गया और मैंने 110 की उसे बेच दिया, ठीक है। मेरे को 110 की पड़ी, मैंने कोई चीज 100 रुपए की खरीदी और 10% का उस पर जीएसटी दिया, 110 हो गया। अब मैंने वही चीज, क्योंकि मेरे तो वो काम की नहीं, मेरे को तो आगे बेचनी थी, ठीक है ना। मैंने जैसे कि मैं मान लेता हूँ, मैंने कोई पेपर का बंडल लिया जो कि 100 रुपए का था और 10% का उस पर जीएसटी लग के 110 का हो रहा था, तो यहाँ पे मैं 10 रुपये वहां पे जीएसटी दे रहा था। अब इस पेपर के बंडल को मैंने टाइपिंग वाले को दे दिया, टाइपिंग वाले को मैंने 150 रुपए का बोला और उस पर फिर उसमें 10% जीएसटी और लगा। 10% जीएसटी लगने के बाद वो 165 रुपए का बिका, ठीक है। 165 रुपए का जैसे ही वो बिका तो यहाँ पे इसका जो जीएसटी है वो 15 रुपए हो गया। मैं तो 10 रुपए पहले ही दे चुका था, यहाँ से मेरे को 15 रुपए और मिल गए,
यहाँ से मेरे को जीएसटी के नाम के 15 रुपए हुए, लेकिन मेरा एक्चुअल जीएसटी तो यही 15 रुपए है ना, लेकिन 10 तो मैं पहले दे चुका हूँ। 10 मैं पहले दे चुका हूँ, तो मैं जो हमारा आउटपुट जीएसटी है उसमें से अगर इनपुट जीएसटी को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो अंतर निकल के आएगा वो एक्चुअल में मेरे को सेकंड सेल के बाद देना है। पहला मैंने खरीदा, दूसरा मैंने सेल करा, दूसरा जब मैंने सेल करा तब मेरे को 5 रुपए जीएसटी और देना है। ठीक बात है, अब मेरे को 5 रुपए जीएसटी और देना है। तो अगर मैं यहां से बात करूं, मैंने 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 110 की मेरे को पड़ी थी और मैंने 165 की बेच दी, तो एक्चुअल में मेरे को प्रॉफिट कितने का हुआ? 165 माइनस में 110 यानी कि 55 का। लेकिन 55 में मेरे को टैक्स कितना देना है? 55 में मेरे को टैक्स कितना देना? 15। भाई ये जो हो गया, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। ये जो 10 है यहाँ पे और ये जो 5 है, ठीक है, ये दोनों टैक्स मेरे को देने। ठीक है, 10 कहाँ से? 10 तो मेरा ये वाला जीएसटी और ये 5 मेरा जो यहाँ से अंतर बना था वो जीएसटी। तो यानी कि मेरे को 55 में से 15 तो माइनस करने, तो मेरा एक्चुअल प्रॉफिट जो होगा, वो मेरा कितना होगा? 40 रुपये होगा। ठीक है, यहाँ से आप मेरे हिसाब से समझ पाए होंगे क्या ना क्या चाह रहा हूँ मैं। अगली स्लाइड की तरफ को चलते हैं, हमारी लास्ट स्लाइड होगी आज की। जैसे कि अब जीएसटी काउंसिल के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, बस लास्ट बार। ये हमारा जीएसटी काउंसिल जो है, जीएसटी काउंसिल में हमारे प्रेजेंट में 33 मेंबर्स हैं। इसमें 2 सेंटर की तरफ से आते हैं, एक तो यूनियन मिनिस्टर, ठीक है, और एक स्टेट मिनिस्टर। वित्त मंत्रालय का यूनियन मिनिस्टर और वित्त मंत्रालय का स्टेट मिनिस्टर। ठीक है, 31 हमारे आते हैं स्टेट से और यूटीज से। अब यूटीज कौन सी? जिनमें विधानसभा हो। ठीक है, अब विधानसभा कितनी यूटीज में है? एक तो दिल्ली में है, एक पांडुचेरी में है और एक जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, 3 में ही विधानसभा है। 28 हमारे पास स्टेट्स हैं। 28 जो स्टेट्स हैं उनसे एक एक मेंबर आएगा, प्लस में एक मेंबर यहाँ से, एक मेंबर यहाँ से, यानी कि 28 प्लस में 3 यानी कि 31 हमारे यहाँ से हो गए। एक हमारा सेंटर का यूनियन मिनिस्टर और एक हमारा स्टेट यूनियन मिनिस्टर। ठीक है, स्टेट राज्य वित्त मंत्री। ठीक है, ये दोनों आ जाएंगे, प्लस में 2 हो जाएगा, यहां से ये 31 डिवाइडेड बाई 2, 31 प्लस में 2 बराबर में कितना आ गया? 33 मेंबर्स की हमारी यहाँ पे जीएसटी काउंसिल हो जाएगी। ठीक है, और जीएसटी के बारे में बस इतना ही था। होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।